गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी, जिसके अंदर हमने ग्राफ के द्वारा इक्वेशंस को सॉल्व किया था। तो आज भी इसके अंदर हम 3.2 के अंदर कुछ इक्वेशंस हैं जो ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे, और कुछ के अंदर हम बताएंगे कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन है और कौन सी पैरेलल लाइन्स है। तो थोड़ा सा देखते हैं इक्वेशंस के बारे में कि कैसे पता लगेगा कि कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन सी कोइंसिडेंट यानी कि संपाती रेखाएं हैं, और कौन सी पैरेलल लाइन्स यानी कि समांतर रेखाएं हैं। चलिए देखते हैं। मान लिया कि अपने पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अपने पास दो इक्वेशंस हैं, दो समीकरण हैं। तो अब इनका क्या करें, रेशियो का निकाल लें यानी कि अनुपात निकाल लें कि a1/a2, फिर b1/b2, फिर किया c1/c2। अब अपने पास ये तीन रेशियो है यानी कि तीन अनुपात है। इन अनुपात का यूज करके हम बताएंगे कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं यानी कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, कौन सी कोइंसिडेंट यानी कि संपाती है, और कौन सी पैरेलल यानी कि समांतर रेखाएं हैं। चलिए देखते हैं। मान लिया कि अपने पास जो रेशियो है, अनुपात है a1/a2 इक्वल नहीं आया b1/b2 पे, यानी कि जो पहले दो रेशियो हैं वो दोनों ही क्या है, नॉट इक्वल है, इनके बराबर नहीं है। तो ये अपनी होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब मान लो दो लाइन है, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब देखिए ये प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, यानी कि जो दोनों लाइंस है इनका एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है। तो इनका सॉल्यूशन निकलेगा यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल भी क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल, जिसके अंदर एक वैल्यू x की निकलेगी और एक वैल्यू y की निकलेगी। अब मान लो यदि तीनों के तीनों रेशियो इक्वल है, a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के, इक्वल आ गया c1/c2 के, इनकी तीनों के तीनों रेशियो अपने बराबर आ गए, इक्वल आ गए। तो जो ये रेखाएं बनेगी, ये बनेगी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखा, संपाती रेखाएं। अब जो संपाती रेखा है, जो इनके सॉल्यूशंस बनेंगे वो बनेंगे मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशन यानी कि अनेक हल, हिंदी में बोलेंगे इनको अनेक हल। अब जो ये लाइन, मान लो एक लाइन ये है, अब जो दूसरी लाइन है इसको पता नहीं कहाँ पे कट कर दे, यानी कि इस तरह से वो उसको कट करती चलेगी, कितनी भी जगह पे उसको कट करेगी तो उसका क्या निकलेगा, अनेक हल यानी कि मैनी सॉल्यूशंस। कब, जब जो तीनों रेशियो है अपने वो क्या हो, इक्वल हो, तो ये बनेगा मैनी सॉल्यूशंस का केस। और यदि अपने पास पहले दो रेशियो यानी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट जो तीसरा रेशियो है c1/c2 का वो नॉट इक्वल हो यानी कि बराबर ना हो, तो जो ये केस बनेगा वो बनेगा अपना इंटरसेक्टिंग, ये बनेगा पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइन का यानी कि समांतर रेखा का, समांतर रेखा यानी इनकी वो दो लाइन जो एक दूसरे को कहीं पर भी कट ना करे, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। और जो पैरेलल लाइंस है इनका बनेगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। तो ये हो गया कोई हल नहीं, इनकी ये दो लाइंस एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करेगी, जिसकी वजह से इन दो इक्वेशंस को सोल्व करने पर अपने को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब जो अपनी लाइंस है, ठीक है, यानी कि जो अपनी समांतर लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, जो समांतर रेखाएं हैं, इनको दूसरा बोलते हैं
कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत रेखाएं। असंगत का मतलब क्या है? जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। सिर्फ पैरेलल को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और जो कौन इंसिडेंट लाइन है और जो अपनी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इन दोनों का नाम है कंसिस्टेंट यानी कि संगत रेखाएं। दो तरह की होती है अपनी, एक तो संगत होती है और एक होती है असंगत। ये तो कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट यानी कि जिसका कोई सॉल्यूशन हो, और असंगत इनकंसिस्टेंट यानी कि जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। जो पैरेलल लाइंस है अपनी, वो तो इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत है, और जो बाकी दो लाइन है कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों की दोनों क्या है अपनी कंसिस्टेंट है यानी कि संगत रेखाएं हैं। तो ये था अपने थर्ड सेट 3.2 का तो इंट्रोडक्शन, जिसके बेस पर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप जो इंट्रोडक्शन था, जो टेबल थी, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि अपनी जो एक्सरसाइज है 3.2 है और कुछ सम 3.3 के भी हैं, वो इसी बेस पर डिपेंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन 3.2 का। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है कि find the pair of linear equations in following problems and find their solutions graphically। कि अपने को कुछ इक्वेशन दी है, प्रॉब्लम दी है कुछ, और उनको सोल्व करना है ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ के द्वारा हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 10 students of class 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। भाई कक्षा में 10वीं क्लास में 10 बालक बच्चे हैं, और जो एक मैथमेटिक्स क्विज यानी कि मैथ की जो प्रतियोगिता उसके अंदर भाग लेते हैं, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तो ये बताना कि कितने लड़कों ने और कितनी लड़कियों ने उसके अंदर हिस्सा लिया था, इनकी भाग लिया था। चलिए लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज, लेट नंबर ऑफ बॉयज वो ले रही है x, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियों की संख्या ले ली y। अब टोटल स्टूडेंट्स यानी कि कुल विद्यार्थी वो है अपने पास 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या है अपने पास कि जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं कुल मिला के 10 हैं। अब ये लड़के और ये लड़कियां, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा है, यानी कि जो लड़कियां हैं ये 4 ज़्यादा है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इनमें से 4 को माइनस कर देंगे, अपनी इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। अब ये y प्लस का तो इस साइड आया तो माइनस का हो गया। अब ये x है और ये y है। अब यहाँ पे पुट करना है। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, मान लो y की वैल्यू यहाँ पे मैंने 5 पुट कर दी तो x की वैल्यू भी 5 आ गई। y की वैल्यू 6 पुट कर दी तो x की 4, यहाँ पे 7 पुट कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये तो अपना फर्स्ट ग्राफ इक्वेशन के लिए हो गया। अब एज दी सेकेंड के लिए करेंगे, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन यानी कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है, x इक्वल टू वाई माइनस 4, ये x हो गया और ये y हो गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर, यानी कि 5 पुट कर ली तो x की 1 आ गई, यहाँ पे 6 पुट कर दी तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे 7 पुट कर दिया तो यहाँ पे 3। तो ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब इसका यूज करके ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए क्या करेंगे, ये x एक्सिस होगी, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया, सॉरी ये y हो गया और ये y डैश हो गया, और ये अपना ओरिजिन। अब यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6
7 8 तक ले लिया। यहाँ पे -1 -2 काफ़ी है, -1 -2 -3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 5 यहाँ पे चलेगी और y की वैल्यू 5 यहाँ पे चलेगी, तो ये तो हो गया 5 5। अब x की 4 है और y की 6, x की 4 है यानी कि यहाँ पे और y की 6 यानी कि यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे चलेगा, ये हो गया यानी कि 4 6। अब x की 3 है और y की 7 है, x की 3 यहाँ पे और y की 7 यहाँ पे, ये 3 और 7 हो गया। अब ये एक दूसरे को ज्वाइन करवा दिए, ठीक है। अब दूसरा था x की 1 है y की 5 है, x की 1 और y की 5 यहाँ पे हो गया, और x की 2 y की 6, x की 2 y की 6, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे x की 3 है और y की 7 है, x की 3 है और y की 7 है, ये रहा, तो ये कट कर गया। ये कितना था, 1 5 था और ये 2 6 था और ये 3 7 था। अब देखिए दोनों लाइन है वो एक पॉइंट पे कट कर रही है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो 3 और 7 है ये कॉमन पॉइंट है दोनों का। तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ बॉयज़ है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ यानी कि लड़कों की संख्या। अब लड़के क्या माने थे, x लिए थे और स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है 3 है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियों की संख्या, अब लड़कियों की संख्या y ली थी और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आ गया अपना सॉल्यूशन ग्राफ के साथ। तो ये था अपना ग्राफ के साथ सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाला है इसके अंदर। और एज इज आपका इसी सम का सेकंड पार्ट है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹50, वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। अब यहाँ पे भी 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत ₹50 है, 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत ₹40 है। तो ये बताना कि एक पेंसिल और एक पेन की कीमत क्या होगी। बिल्कुल ऐसी चीज़ करना है जिसके अंदर लेट करके चलोगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x होगी और लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन y हो गया, यानी कि एक पेंसिल की कीमत x ले ली और एक पेन की कीमत y ले ली। तो एज इज प्रोसेस रहेगा कि इसके अंदर भी पहले 2 इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन के बाद इनको ग्राफ के लिए इक्वेशन बनाओगे और किसी एक पॉइंट पर दोनों की दोनों इक्वेशन यानी कि लाइंस अपनी कट करेगी, जहाँ पे कट करेगी वही आपका कॉमन सॉल्यूशन होगा, वही आपकी पेन और पेंसिल की कॉस्ट होगी। तो ये था अपना एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सम। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।